वरदान कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि जानते हैं पिछली क्लास में हमने आपको कुछ संख्याओं के बारे में जानकारी दी थी। पहला संख्या आपका आता है प्राकृतिक संख्या, नंबर 2 पे आता है आपका पूर्ण संख्या, नंबर 3 पे आपका आता है पूर्णांक, नंबर 4 पे आपका आता है सम, नंबर 5 पे आता है विषम। कुछ नंबर्स के बारे में आपको हम इस स्क्रीन पर दिखाए हैं और इसके बारे में व्याख्यान भी करेंगे, तो हर पॉइंट को आराम से आप लोग देखिएगा। पॉइंट नंबर 6 पे आपका आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, यहां से देखेंगे सभी लोग, ऐसी सभी संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो। अधिक का मतलब है 2 से अधिक गुणनखंड। 2 से अधिक गुणनखंड का मतलब है कि कोई भी नंबर से लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो एग्जाम्पल के तौर पे एक नंबर लेते हैं 4, छोटी डिजिट है लेकिन देखेंगे इसमें कि 4 जो है आपका, यहां पर देखेंगे 4, अगर इसका हम गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब होता है 4 किन किन नंबरों से कर सकता है। तो ध्यान से देखेंगे 4 जो होता है कभी भी, चाहे जो नंबर्स होते हैं वो हमेशा 1 से करते हैं। 1 से हमेशा, चाहे जो नंबर हो, चाहे पूर्ण पूर्णांक कोई भी नंबर होते हैं, अगर उन्हें हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा भाग चले जाते हैं उसमें। 4 आपका 1 से कटता है, नंबर 2 से कटेगा। अगर आप 2 से काटेंगे तो 2 गुना होता है 4, तो ये आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। तीसरी पॉइंट आपका आता है या स्वयं से भी कट सकता है, 4 से भी कट सकता है। तो आप ध्यान से देखेंगे, कभी कभी छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे बना लेते हैं 4 और इसको काटने लगते हैं। काटते किससे हैं, काटने का नियम होता है सबसे पहले हम छोटी नंबर उठाते हैं, तो सबसे छोटा नंबर आपका आता है 2, तो 2 से काटेंगे, 2 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे, 2 दूना 4 होता है, या 4 आपका 2 बार में डिवाइड हो जाएगा। फिर आप देखेंगे कि आपका ये जो 2 नंबर है ये किससे कटने वाला है, या स्वयं से कटेगा, क्योंकि यह अभाज्य संख्या होती है। इसको भी नीचे जानेंगे सभी लोग। तो यहाँ देखेंगे 2 एकम 2, अभी 1 बचा है, तो 1 को चाहे आप 1 से काट दीजिए, चाहे यहाँ पर आप 1 को वैसे ही समझ लीजिए। तो आपको दिख रहा है कि इसको हम जो डिवाइड किए हैं 4 को, या कितने भागों में बटा है, तो आपका जो 4 है इसको हम लिख सकते हैं 2 क्रॉस 1, अर्थात देख सकते हैं 4 के 2 से अधिक फैक्टर, फैक्टर मतलब गुणनखंड है। तो यहां से देखेंगे 4 का 1 2 3, अर्थात 4 के मतलब 4 कितने नंबर से कर सकता है ये देखा जाता है। तो 4 आप देख सकते हैं 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, स्वयं से कट रहा है। अर्थात कहने का मतलब है ऐसे नंबर जो स्वयं से कटे, 1 से कटे और अन्य संख्याओं से भी कटे, उन्हें कहा जाता है भाज्य संख्या। एग्जाम्पल अगर देखना चाहें तो आप 4 ले सकते हैं। एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें 4 8, 8 किससे किससे कटता है, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, स्वयं से कटेगा, 1 से कटेगा, कुल मिला के 4 फैक्टर हो जाएंगे इसके। और काफी संख्या है 9 किससे कटेगा, 9 1 से कटेगा, 1 से हमेशा सारे नंबर कट ही जाते हैं। दूसरी पॉइंट आपका आता है 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि यह विषम संख्या है। विषम संख्या 2 से कभी कटती नहीं है। हमने बताया था नेक्स्ट क्लास में कि वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती हैं, और जो 2 से ना कटे उन्हें विषम संख्या कहते हैं। पहचानने का नियम भी बताए थे कि जिनके पीछे 0 2 4 6 8 दिख जाता है उसे बोला जाता है सम संख्या, और जिनके पीछे 1 3 5 7 9 दिख जाता है, अर्थात 1 3 5 7 9 दिख जाए, उसे कहते हैं विषम संख्या। तो आप जान गए होंगे यहाँ विषम संख्या तो ये है, लेकिन ये किससे किससे कटेगा, 1 से 3 से और 9 से ना, अर्थात 2 से अधिक है, 3 फैक्टर मिल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं अगर यहाँ दिखाएं हम 9 का, तो 9 को 1 से 3 से भी काट सकते हैं, 3 3 का 9 होता है, और किससे कर सकता है, 9 से भी कर सकता है। तो समझ गए होंगे आप क्या होता है भाज्य संख्या। बात करते हैं दूसरे पे, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का इंग्लिश होता है प्राइम नंबर। इसे इसका डिफिनेशन देखेंगे सभी लोग।
ऐसी सभी संख्या जिनके केवल दो, यहां देख लेंगे सभी लोग, दो लिखा है, दो गुणनखंड हो उन्हें कहा जाता है अभाज्य संख्या। क्या लिखा गया है? ऐसी सभी संख्या जिनके केवल दो गुणनखंड हो उन्हें अभाज्य संख्या अर्थात प्राइम नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बात करें, एग्जाम्पल का बात करेंगे तो आप जानते हैं दो, ये आपका अभाज्य संख्या होता है। एक बात नोट करके रखेंगे, एक जो होता है, एक ना तो भाज्य होता है ना ही अभाज्य होता है, क्योंकि एक स्वयं से करता है और उसके कई सारे फैक्टर्स भी होते हैं। तो इसलिए एक को, वन को आप ना तो भाज्य कह सकते हैं ना ही अभाज्य, अर्थात दोनों होता है। दोनों का मतलब कुछ नहीं होता है, एक ना तो भाज्य होता है ना ही अभाज्य होता है। तो यहां से आप ये ना ही भाज्य कहेंगे इसको, ना ही अभाज्य कहेंगे इसको। ये बात नोट करके कहीं पर लिख लेंगे, एक ना तो भाज्य होता है ना ही अभाज्य होता है। तो एग्जाम्पल में बात करेंगे, 2, 2, 3 भी फैक्टर का मतलब समझेंगे। इधर 2 का कितना गुणनखंड है? 2 केवल 1 से कर सकता है, और किससे कर सकता है? 1 से कर सकता है और 2 स्वयं कर सकता है, अर्थात इसका फैक्टर है 2 × 1। इसी प्रकार 3 किससे कर सकता है? 3 अपने आप से कर सकता है और किससे कर सकता है? 1। इसी प्रकार एग्जाम्पल में और दे तो 3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद कौन सा नंबर आता है? 7 आता है, 11 आता है, 13 आता है, उसके बाद आपका आता है 17, 15 कटता है, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, स्वयं से कटेगा, 1 से कटेगा। तो आप यहां देखेंगे ये सब आपके क्या है? अभाज्य संख्याएं। और बड़े ले जाए तो 23 हो जाते हैं, और आगे ले जाए तो 43 हो सकता है आपका ना। तो काफी सारे संख्याएं हैं जो अपने आप से कटेंगे और 1 से कटेंगे। आई होप, आशा करेंगे कि आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई होंगे। पॉइंट नंबर 8 पर बात करेंगे, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है रेशनल नंबर। इसका डिफिनेशन लिखा गया है, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q डज नॉट इक्वल टू 0। इसे पढ़ा जाता है Q डज नॉट इक्वल टू 0। ध्यान से सुन लीजिए इसको पढ़ा जाता है Q डज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात जो Q का वैल्यू है वह 0 नहीं होगा। अगर यह वैल्यू 0 हो जाएगा उसे कहेंगे अपरिमेय संख्या, जो आप नीचे पढ़ने वाले हैं। यहाँ लिखा है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, परिमेय संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए बात करेंगे, एग्जाम्पल 1/5, ये पोर्शन आपका नीचे वाला पार्ट जो है Q का, यह 0 ना होने पाए तो इसे कहते हैं परिमेय संख्या। 5/6 कुछ भी हो, 7/9, ये सब आपके क्या कहलाएंगे? परिमेय संख्या। बात करेंगे आपका 9वां पॉइंट, इसमें लिखा है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को बोला जाता है इरेशनल नंबर, अर्थात अपरिमेय संख्या। यहाँ पर लिखा गया है जिसे P/Q के रूप में ना लिखा जा सके और Q बराबर 0 हो। यहाँ पर आपको बताया गया था ऊपर कि Q डज नॉट इक्वल टू 0, और नीचे आपको बताया जा रहा है Q इक्वल टू 0 हो सकता है ना। कंडीशन दिया गया है जिसे P/Q के रूप में ना लिखा जा सके और Q इक्वल टू 0 हो सकता है। तो हो सकता है तो मतलब है, यहाँ एग्जाम्पल समझ लेंगे सभी लोग। हो सकता है अर्थात अगर आप 1/0 करेंगे तो इसका आंसर आता है इनफिनाइट। इनफिनाइट का मतलब इसका कोई अस्तित्व नहीं है, यह हल नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर कभी भी किसी भी नंबर में अगर आप 0 से डिवाइड करेंगे उसका हमेशा आंसर आने वाला है उल्टा 8। उल्टे 8 को बोला जाता है इन्फिनिटिव। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं आनंद। तो और एग्जांपल में समझेंगे √3, ये सब √रूट की जो संख्याएं होती हैं इनका अगर हम वर्गमूल निकालें तो इनका आंसर आएगा, इनका कभी अंत नहीं होता, अर्थात अपरिमेय संख्याएं लगातार कंटिन्यू चलती रहेंगी। तो कहने का मतलब कभी भी संख्या रिपीट नहीं हो सकती है। और बता सकते हैं √5, और बताएं
√7 ETC, इसी प्रकार बहुत सारे नंबर्स आते हैं। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे। मैं आशा करता हूं कि ये जो सब कुछ बताया गया है आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए।